नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। एक्साइड इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी है। स्टॉक में 305 के हाई लगे 2018 में। अभी कोरोना वायरस की वजह से जब मार्केट्स के लो लगे तो स्टॉक लगभग 125 रुपये तक फिसल गया। अब ऐसा स्टॉक में क्या हुआ कि ये दोबारा से बड़ा मल्टी बैगर बनने की तैयारी कर रहा है। क्या ये स्टॉक यहाँ से बड़ा मल्टी बैगर बनेगा दोस्तों? यह दोस्तों स्टॉक ये पहले भी बड़ा मल्टी बैगर रह चुका है। 2000 के आसपास ये स्टॉक 3 रुपये में ट्रेड करता था। उसके बाद 2018 तक ये 300 रुपये तक बढ़ा। अपने लोअर लेवल से 20 साल में ये 100 गुना बढ़ा दोस्तों, बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अब इसने अपने हायर लेवल से 60% की करेक्शन दी है। टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक यहाँ से फिर से बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम इस सीरीज में स्टॉक्स को दोस्तों फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। दोनों एस्पेक्ट जानने के बाद ये स्ट्रेटजी बनाते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक किस प्रकार से इसमें निवेश किया जाए ताकि इससे बड़े मल्टी बैगर रिटर्न हासिल किए जाएं। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड का दोस्तों आपको टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 साल का डाटा स्टॉक का जो टेक्निकल 15 साल का डाटा एनालाइज करने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े दोस्तों निकल के आए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो, किस प्रकार से बड़े मल्टी बैगर स्टॉक रिएक्ट करते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है आप वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर हमारी रिसर्च कोशिश डाटा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। एक्साइड इंडस्ट्री स्टोरेज बैटरी प्रोडक्शन कंपनी है दोस्तों, प्लस ये इंश्योरेंस कंपनी भी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया की चौथे नंबर की स्टोरेज बैटरी प्रोडक्शन कंपनी है। 9 प्रोडक्शन यूनिट्स है दोस्तों। साल में ये 80 लाख से ज़्यादा बैटरी प्रोड्यूस करती है एक्साइड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए। 9 प्रोडक्शन यूनिट्स है दोस्तों, 2 रिसाइकलिंग यूनिट है। कंपनी का ये दावा है कि 99% जो भी इसका वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करके ये दोबारा से इस्तेमाल करती है कंपनी। किस किस सेगमेंट में बैटरी बनाती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो बड़ा हिस्सा बैटरी से आता है। ऑटोमोटिव बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी, इन्वर्टर बैटरीज, होम यूपीएस सिस्टम, सोलर सोल्यूशन, जेनसेट बैटरीज, ई रिक्शा बैटरी, सबमरीन बैटरीज, ये इतने सेगमेंट में दोस्तों बैटरी बनाती है। बहुत से लोग एक्साइड इंडस्ट्री को सिर्फ एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इतना कैपेक्स किया है, इतना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है कि अब इसको ऑटो एंसिलरी कंपनी कहना गलत होगा दोस्तों। ये बैटरी सेगमेंट में ही ये बहुत सारे वर्टिकल में फैल चुकी है, प्लस इसने इंश्योरेंस कारोबार अक्वायर किया तो 25% इसकी रेवेन्यू है जो उस कारोबार से आती है। कस्टमर देख लेते हैं दोस्तों, सभी बड़े कस्टमर, बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड एक्साइड की बैटरी यूज करते हैं। हाल ही में इंडिया में आई मॉरिस गराजेस, किया सेल्टॉस, एमजी हेक्टर, ये सभी गाड़ियां सिर्फ एक्साइड की ही बैटरी यूज करती हैं। 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सभी बड़े ब्रांड है जो एक्साइड को यूज प्रेफर करते हैं दोस्तों। बहुत कम दोस्तों को ये बात पता होगी दोस्तों कि सबमरीन जो इंडियन नेवी है, जितनी हमारी सबमरीन है उसमें सिर्फ एक्साइड की ही बैटरी इस्तेमाल होती है। एक्साइड इंडस्ट्री का दोस्तों 15,644 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट मार्केट कैप जितनी ही ये एनुअल रेवेन्यू करती है। ईपीएस इसकी ऑलमोस्ट 10 रुपये है। पी रेशो 18 की पी मल्टीपल पे, जैसा कि हमने बताया ये ऊपर से अभी काफ़ी करेक्ट हुआ। 60% करेक्शन होने के बाद इसकी पी रेशो बहुत वैल्यूएबल लेवल पे आ चुका है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 86 रुपीज़ के आसपास है। बात करते हैं इसके इंश्योरेंस कारोबार की। 2013 में दोस्तों आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, फॉरेनर कंपनी थी, उसमें एक्साइड इंडस्ट्री की 50% की हिस्सेदारी थी। 2013 में कंपनी ने अपना इंडियन कारोबार बंद किया तो पूरा स्टेक एक्साइड इंडस्ट्री ने ले लिया। इस एक्साइड इंश्योरेंस कारोबार है वो भी कंपनी की रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 25% का योगदान करता है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की बात की जाए दोस्तों तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रही है, जैसा कि हमने चर्चा किया। या इसने अपने लास्ट ईयर FY21 में अपनी मार्केट कैप जितना ही रेवेन्यू किया। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 45.8%, ऑलमोस्ट 46%। प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज की 12% होल्डिंग है। डीआईज की ऑलमोस्ट 25% होल्डिंग है। पब्लिक की इसमें 17% होल्डिंग है।
प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों कोई प्लेज नहीं है, कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ना ही कोई शेयरों का प्लेज है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। ब्रोकरेज हाउस की बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने बढ़िया अपसाइड के टारगेट दिए हैं। 40% से लेके 60% तक के टारगेट जितने भी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने सभी ने कंपनी के ऊपर बाई रेटिंग दी हुई है और यहाँ से बड़े अपसाइड के टारगेट दिए हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट्स पे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो हमने जैसे अभी इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हर एस्पेक्ट चेक किया, सेम ऐसे ही हम लोग इसको टेक्निकली भी एनालाइज करते हैं। यूट्यूब पे ये एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल को एक साथ वेटेज देते हैं। अब हम आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बताएंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट में दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी निकल के सामने आई है। वो क्या आई है? बात करते हैं मंथली चार्ट्स की। मंथली चार्ट्स तो 2001-2002 के आसपास जो कंपनी का स्टॉक था वो सिंगल डिजिट में 3 से 5 रुपए की रेंज में ट्रेड करता था, लेकिन 2018 में कंपनी के स्टॉक में हाई लगा 300 रुपए का, बड़ा मल्टीबैगर बना, 100 गुना जी अपने 20 साल में लोअर लेवल से 100 गुना बढ़ा। लेकिन इस दौरान क्योंकि स्टॉक मार्केट की टेंडेंसी है दोस्तों कि कभी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, चाहे वो इंट्राडे लेवल की बात हो, चाहे वो वीकली बेसिस की बात हो, चाहे वो मंथली बेसिस की बात हो, चाहे वो सालों लंबा जो ट्रेंड होता स्टॉक्स का, कभी स्टॉक एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। सेम एक्साइड के साथ हुआ। अगर इसका 15 साल का डाटा एनालाइज किया, ये अब ये आपके सामने जो मंथली चार्ट देखने में सिंपल चार्ट लग रहा है, आप बोल रहे होगे ये एक रीजनेबल अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको एज ए एनालिस्ट एक एनालिस्ट की नज़र से देखो स्टॉक को, तो पिछले 15 साल में 3 बार ऐसा हुआ जब स्टॉक में 40% से लेके 60% तक की गिरावट आई। जो अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, पिछले 15 साल में 3 बार ऐसा हुआ जब इस स्टॉक में 40% से लेके 60% तक की गिरावट आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगले 2 से 3 सालों में स्टॉक वहां से 2 से 3 गुना बढ़ा। तो जब भी इसमें 40 से लेके 60% तक की गिरावट आती है तो अगले 2 से 3 साल में स्टॉक 3 गुना बढ़ जाता। अब भी इसमें 2018 से लेके 2020 तक 60% तक की गिरावट आई है। ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन, कई कारण थे दोस्तों जिस वजह से इसने बड़ा कैपेक्स भी किया है। पिछले 5 साल में एक्साइड इंडस्ट्री ने लगभग 3000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, तो जिस वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस हायर लेवल से 60% करेक्ट हुए। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हिस्टोरिकली भी होता है, पर जब भी इसमें गिरावट आती है तो स्टॉक हमेशा लोअर लेवल पे आपको बाइंग का मौका देता है। मंथली चार्ट्स की शानदार स्टडी के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे स्टॉक में हाई लगे 305 रुपए के। 305 रुपए के हाई लगने के बाद 2018 में जिस प्रकार से ऑटोनेक्स के हाई लगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते ब्रॉडर मार्केट में गिरावट रही, तो इसमें जब पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस की वजह से हमारी मार्केट्स में लो लगी, निफ्टी 7500 तक फिसल गया, तो उस समय एक्साइड इंडस्ट्री भी 125 रुपए तक फिसल गया। लेकिन उसके बाद इसने वीकली चार्ट्स पे एक शानदार राइजिंग चैनल पकड़ा है, जिसकी अभी ये लोअर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी स्टॉक में टेक्निकली ये इन्वेस्टमेंट करने का लंबे टाइम फ्रेम के लिहाज से ये बेस्ट समय होता है, अगर आपको उसका बेसिक ट्रेंड पता है। तो बेसिक ट्रेंड क्या है? इसने लो लगाया 125 रुपए का, उसके बाद स्टॉक ने ये एक राइजिंग चैनल पकड़ा है जिसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके ऊपर जर्नी इसने स्टार्ट किया। इस कंसोलिडेशन का दोस्तों इसको एक और बेनिफिट मिला, वो क्या है? वो है इसकी वीकली आरएसआई। ये एक्साइड इंडस्ट्री की वीकली आरएसआई है। वीकली आरएसआई को अगर आप ध्यान से स्टडी करूं, वीकली आरएसआई का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? 30, 50 और 70 ये 3 पैरामीटर होते हैं। 30 की जोन को हम लोग ओवरसोल्ड कंसिडर करते हैं, 50 की जोन को हम लोग न्यूट्रल कंसिडर करते हैं और 70 की जोन को हम लोग ओवरबॉट जोन कंसिडर करते हैं। लेकिन एक्साइड के मामले में क्या हो कि जब भी ये ओवरसोल्ड प्लस न्यूट्रल जोन में आता है, वीकली आरएसआई की अगर बात करें, आरएसआई के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों। अगर आरएसआई को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो आरएसआई के ऊपर आपको हमारा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो जब भी इसकी आरएसआई 30 से 50 की जोन में न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड जोन में आती है तो हमेशा इसमें बाइंग आती है। तो अब भी इसकी आरएसआई आपको हायर लेवल से, ये अभी रिसेंटली 200 रुपये का हाई लगाने के बाद अपने हायर लेवल से 10% करेक्ट हुआ है। यही हमारी टेंडेंसी है। जितने हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड है सब में हमने बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। जब भी कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक अपने हायर लेवल से 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है तो निफ्टी इंडिया बाजार उस पर टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करता है। सेम इसमें ऐसा हुआ जी, 200 रुपये का हाई लगाने के बाद अब 180, 184 की जोन में ये ट्रेड कर रहा है। तो लंबे समय के चार्ट्स के लिहाज से दोस्तों ये बेस्ट समय है एक्साइड इंडस्ट्री में निवेश करने का। डेली चार्ट्स भी इसकी शानदार है। हालांकि ये डेली चार्ट्स पे पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट करा है, लेकिन अगर आपको एक्साइड में लंबे समय मंथली चार्ट्स खास तौर पे अगर आपको देखें, वीकली चार्ट्स देखें,
तो टेक्निकली ये बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है, बहुत अच्छा मौका दे रहा है आपको ये वीकली चार्ट्स पे निवेश करने का। तो ये हमारे एक्साइड इंडस्ट्री पे कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने एक्साइड इंडस्ट्री की हिस्ट्री चेक की, इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, प्लस इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया दोस्तों कि ये सीरीज उन दर्शकों के लिए जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। स्टॉक ने अपने लोअर लेवल से 20 साल में 100 गुना बढ़ा है दोस्तों। तो मल्टी बैगर रिटर्न एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं आते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रियल पैसा कमाना है, हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा पैसा बनता है, लेकिन बड़ा पैसा दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करके इंतजार करना पड़ता है, अपने रिटर्न को मैच्योर होने का इंतजार करना पड़ता है। किसी भी स्टॉक में दोस्तों सही प्राइस और सही समय एक साथ नहीं आता है। किसी खराब खबर के बावजूद ही हमें, खराब खबर आने के बाद ही स्टॉक्स में हमें अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो लंबे अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में बढ़िया मोनोपोली ये मार्केट, हालांकि अमरा राजा एक्साइड को टफ कंपटीशन दे रहा, बट फिर भी इसने अपने आप को जिस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया है और कंपनी डेट फ्री बनी रहने में कामयाब हुई है, कोई प्लेज नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो ये स्टॉक आपको लंबे समय के लिए निवेश करने का बढ़िया मौका दे रहा है। ये हमारी जो सीरीज है, हम इस सीरीज में स्टॉक को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही एनालाइज करते हैं दोस्तों, कि आपको ये दिखाने के लिए कि स्टॉक मार्केट एक सिंपल कैलकुलेट करके भी आप मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको एक साइड में निवेश करना, हमारी रिसर्च अच्छी लगी, तो निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। आप कौन से स्टॉक को चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज मिलेंगी, हम अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड उसी स्टॉक के ऊपर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर हमारी जो एनालिसिस है, हमारी जो रिसर्च है, हमारा डाटा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि निफ्टी इंडिया बाजार की तरफ से जब भी कोई अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।